स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है शब्द शक्ति। टॉपिक का नाम है शब्द शक्ति। और विद्यार्थियों, ये हमारी एग्जाम में 2 अंक का आता है। एग्जाम में इसमें से जो क्वेश्चन किए जाते हैं 2 अंक के क्वेश्चन किए जाते हैं। देखो विद्यार्थियों, बात करते हैं शक्ति। शक्ति का मतलब होता है ताकत और शब्द का मतलब होता है शब्दों की ताकत। तो क्या हो गया? शब्द शक्ति का मतलब हो गया शब्दों की ताकत। और शब्द क्या होते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को, शब्दों की अगर परिभाषा देखें कि वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहेंगे? हम शब्द कहते हैं। शब्द क्या होते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। और शब्दों की शक्ति यानी कि ताकत के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो शब्द शक्ति का अगर हम बिल्कुल सीधा सा अर्थ देखें, शब्द शक्ति शब्दों की ताकत, जिसके माध्यम से शब्दों का प्रभाव, शब्दों की ताकत हमें ज्ञात होती है, वही शब्द शक्ति होती है। परिभाषा देखते हैं इसकी। परिभाषा कि शब्दों में निहित अर्थ को जानने की ही शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। परिभाषा में दूसरी अगर परिभाषा की बात करें कि शब्द में निहित अर्थ जिस शक्ति के द्वारा प्रकट या उजागर होता है, शब्द में निहित अर्थ जिस शक्ति को हम व्यापार भी कह सकते हैं, कि शब्द में निहित अर्थ जिस शक्ति, कि शब्द में निहित अर्थ जिस शक्ति यानी कि व्यापार के द्वारा प्रकट या उजागर होता है, के द्वारा प्रकट या उजागर होता है, उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति कहते हैं। तो विद्यार्थियों, शब्द शक्ति की परिभाषा हमने देखी कि शब्द में निहित अर्थ जिस शक्ति यानी कि व्यापार के द्वारा प्रकट या उजागर होता है, उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। अब देखते हैं शब्द शक्ति के भेद। शब्द शक्ति, तो विद्यार्थियों शब्द शक्ति के प्रकार देखते हैं। नंबर 1 है अभिधा, नंबर 2 है लक्षणा, और नंबर 3 पे है व्यंजना। तो विद्यार्थियों, शब्द शक्ति जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। बिल्कुल सीधी सी और इजी सी परिभाषा हमने देखी कि शब्द में निहित अर्थ जिस शक्ति के द्वारा प्रकट या उजागर होता है, उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरी है व्यंजना शब्द शक्ति। तो नंबर 1 की बात करते हैं, अभिधा शब्द शक्ति। नंबर 1 शब्द शक्ति आती है अभिधा शब्द शक्ति। नंबर 1 है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति जो है उसकी परिभाषा भी बिल्कुल सीधी से है कि जहां शब्द का लोक प्रचलित सीधा साधा अर्थ निकलता है, जहां शब्द का
लोक प्रचलित सीधा साधा अर्थ, जहां शब्द का लोक प्रचलित सीधा साधा अर्थ निकलता है वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा हमने क्या देखी कि जहां शब्द का लोक प्रचलित सीधा साधा सा अर्थ निकलता है वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है, और इससे निकलने वाले अर्थ को वाच्यार्थ या अभिधार्थ कहते हैं। इससे निकलने वाले अर्थ को वाच्यार्थ या विधार्थ कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, हमने पहली शब्द शक्ति देखी, अभिधा शब्द शक्ति देखी। जहां शब्द का लोक प्रचलित सीधा साधा अर्थ निकलता है वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है, और इससे निकलने वाले अर्थ को वाच्यार्थ या अभिधार्थ कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे नंबर 1 देखें, गधा चर रहा है। गधा चर रहा है। तो विद्यार्थी, इसमें हमने देखा बिल्कुल सीधा साधा सा अर्थ निकल रहा है, और इसमें से किसी प्रकार का कोई अर्थ मतलब व्यंग्यित रूप में हमारे सामने प्रदर्शित नहीं हो रहा है। क्या अर्थ निकल रहा है? गधा चर रहा है। अब हम ये बात बोलेंगे, हम जो बोल रहे हैं वही सामने वाला समझ रहा है, तो उसमें कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा शब्द शक्ति। जैसे गधा चर रहा है, हम बोलेंगे गधा चर रहा है, तो हर व्यक्ति जो हमारे मुख से जो बात जो भी व्यक्ति सुनेगा उसको क्या महसूस होगा कि कौन चल रहा है? गधा चल रहा है। शेर जंगल में रहता है। दूसरा है, शेर जंगल में रहता है। तो दूसरा हमने क्या देखा? शेर जंगल में रहता है। तो हम जो बोल रहे हैं वही सामने वाला समझ रहा है, तो उसमें हमेशा कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा। कि शेर कहाँ है? शेर कहाँ रहता है? शेर जंगल में रहता है। तीसरे नंबर पे अपन देखें कि बालक विद्यालय जाता है। तीसरा है बालक विद्यालय जाता है। तो इसमें क्या है? बालक कहां जा रहा है? आंसर आएगा विद्यालय। बालक विद्यालय जाता है। तो विद्यार्थियों, ये तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल हैं अभिधा शब्द शक्ति के एग्जाम्पल हैं। तीनों में हमने देखा, अभिधा शब्द शक्ति की हमने परिभाषा देखी कि शब्द का लोक प्रचलित सीधा साधा सा अर्थ निकलता हो, अभिधा शब्द शक्ति होती है, और इससे निकलने वाले अर्थ को वाच्यार्थ या विधार्थ कहा जाता है। एग्जाम्पल में हमने तीनों जो एग्जाम्पल देखे, इससे हमें यह महसूस हुआ कि हम जो बोल रहे हैं अगले वाला व्यक्ति समझ रहा है। जो दूसरे नंबर की शब्द शक्ति है वह है लक्षणा शब्द शक्ति। अभिधा के बाद में दूसरी जो शब्द शक्ति है जिसका नाम है लक्षणा शब्द शक्ति। दूसरे नंबर की है लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा का मतलब होता है लक्षणों के ऊपर, जहां शब्द का अर्थ उसके मुख्यार्थ को छोड़कर, जहां शब्द का अर्थ उसके मुख्यार्थ को छोड़कर, कि जहां शब्द का अर्थ उसके मुख्यार्थ यानी कि मुख्य अर्थ को छोड़कर रूढ़ा या
रूढ़ा परंपरा या किसके ऊपर है, लक्षणों के आधार पर ग्रहण किया जाता है। रूढ़ा परंपरा या लक्षणों के आधार पर ग्रहण किया जाता है। वहां क्या होती है, लक्षणा शब्द, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो विद्यार्थियों हमने देखा कि जहां शब्द का अर्थ उसके मुख्य अर्थ यानी कि मुख्य अर्थ को छोड़कर रूढ़ा परंपरा या लक्षणों के आधार पर ग्रहण किया जाता है, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इस लक्षणा शब्द शक्ति जो है उसमें एक बात है कि जो लक्षणा शब्द शक्ति है, हिंदी के जो भी मुहावरे हैं इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे अपन बात करें राकेश तो गधा है, लक्षणा शब्द शक्ति में हमने देखा कि जहां शब्द का अर्थ उसके मुख्यार्थ को छोड़कर परंपरा, रूढ़ा परंपरा लक्षणों के आधार पर ग्रहण किया जाता है, लक्षणा शब्द शक्ति है। अब इस राकेश तो गधा है, इसमें लक्षणा शब्द की शक्ति कैसे है, तो इसमें हम देखेंगे कि राकेश तो गधा है, राकेश चार पैर वाला न होकर के, बोझा ढोने वाला न होकर के गधे की तरह क्या कर रहा है, लक्षण दिखाई दे रहा है, इसलिए इसमें कौन सी शब्द शक्ति आ रही है, लक्षणा शब्द शक्ति। आगे हम दूसरा जो एग्जाम्पल है बात करते हैं कि जैसे राकेश तो गधा है, मुकेश तो गधा है या मुकेश तो शेर है, तो ये लक्षणा शब्द शक्ति के एग्जाम्पल हैं। अब आगे हम बात करते हैं लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। तो विद्यार्थियों लक्षणा जो शब्द शक्ति है उसके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद। नंबर 1 है रूढ़ा लक्षणा, और दूसरे नंबर पे है प्रयोजनवती। नंबर 1 है रूढ़ा लक्षणा और नंबर 2 है प्रयोजनवती। तो नंबर 1 है रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति को हम उदाहरण सहित देखते हैं कि लक्षणा शब्द शक्ति है उसके दो भेद हैं, दो प्रकार हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती। तो नंबर 1 की बात करते हैं रूढ़ा लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति में होता है जहां रूढ़ा यानी कि परंपरा के आधार पर लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाता है। जहां रूढ़ा, रूढ़ा का मतलब होता है परंपरा। इसमें हमने क्या देखा कि जहां रूढ़ा यानी कि परंपरा के आधार पर लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाता है, परंपरा के आधार पर लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाता है, रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति वहां होती है। वहां क्या होती है, इसकी परिभाषा हमने देखी कि जहां रूढ़ा या परंपरा के आधार पर लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाता है वहां रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। वहां रूढ़ा लक्षणा होती है।
या शब्द शक्ति होती है। तो इसमें हमने देखा कि जो भी रूढ़ियां हैं या जो भी परंपराएं हैं, परंपराओं के आधार पर लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाता है, वहां रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो विद्यार्थियों, हिंदी के जो भी मुहावरे हैं रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आते हैं। हिंदी के सभी मुहावरे किसके अंतर्गत आते हैं? रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आते हैं। ये मुख्य बात है। इसको रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत हम मान लेंगे कि हिंदी जो भाषा है उसके सभी मुहावरे कौन सी शब्द शक्ति के अंतर्गत आएंगे? रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आएंगे। जैसे 9 2 11 होना, जैसे नंबर 1 है 9 2 11 है होना, तो इसका अर्थ होता है भाग जाना। विद्यार्थियों, एक बात है कि 9 + 2 = 11, 9 2 11 होना का मतलब होता है भाग जाना। ही क्यों आता है? पास रहना या खड़े रहना क्यों नहीं होता है? या फिर 6 और 5 भी 11 होते हैं, इसका अर्थ भाग जाना क्यों नहीं होता है? बात आते हैं, दोबारा से देखते हैं कि हमने एग्जाम्पल देखा रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति का कि 9 2 11 होने का अर्थ होता है भाग जाना। 9 + 2 = 11 कि 9 और 2 कितने होते हैं? 11 है। 9 2 11 होने का अर्थ होता है भाग जाना। तो 6 और 5 भी तो 11 होते हैं, तो इसका अर्थ क्यों नहीं होता है भाग जाना? तो इसका मुख्य कारण जो है वो ये होता है कि 9 2 11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। ये हमारी क्या है? परंपरा से चला आ रहा है। यानी कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने 9 2 11 का अर्थ किससे लिया था? भाग जाने से लिया था। अगर वो 9 2 11 होने का अर्थ खड़े रहना, स्थिर रहना या छुप जाना हो, अगर वहां से चलाता ये परंपरा, तो आज हम भी बोलते 9 2 11 अर्थ का अर्थ होता है छुप जाना। इसी प्रकार हमने देखा, पहला एग्जाम्पल देखा, रूढ़ा लक्षणा परंपरा के आधार पर लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाता है, वहां रूढ़ा लक्षणा होती है। हिंदी के जो भी मुहावरे होंगे वो रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आएंगे। जैसे 9 2 11 होने का अर्थ होता है भाग जाना। दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं, इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। उसने तो मेरी नाक कटा दी। उसने तो मेरी नाक कटा दी। अभी इसमें भी क्या है? मुहावरा है, नाक कटा देना, इज्जत मिट्टी में मिला देना। तो इसमें भी क्या है? रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति है। तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि पुलिस को देख चोर 9 2 11 हो गई। पुलिस को देख चोर 9 2 11 हो गए। अर्थात पुलिस को देख करके चोर क्या हो गए? भाग गए। चौथा जो एग्जाम्पल है उसका देखेंगे हम कि पंजाब शेर है। चौथा है पंजाब शेर है। अगला हम देखें कि मेवाड़ वीर है। मेवाड़ वीर है। तो इसमें देखेंगे पंजाब शेर है का मतलब शेर जो है जंगल का राजा कहा जाता है, और शेर जो होता है, जानवर जो होता है, उसको बहादुरी का प्रतीक भी बताया जाता है। तो पंजाब शेर है का मतलब होता है पंजाब जो राज्य है, भारत का जो राज्य पंजाब है, उसमें रहने वाले जो भी पंजाबी हैं वो शेर हैं, अर्थात बहादुर हैं। मेवाड़ वीर है, तो मेवाड़ वीर है का मतलब होता है मेवाड़ के लोग वीर हैं। मेरा मित्र नारद है। छठवें में देखें, मेरा मित्र नारद है। क्या आ गया? रूढ़ा परंपरा आ रही है, क्योंकि नारायण नारायण करने वाला नारद जो था वो क्या करता था कि एक दूसरे के
विचारों में टकरार पैदा करता था और झगड़ा करवा देता था। ऐसा मतलब ऐसा जो है वो परंपरा से रूढ़ा, परंपरा से चला आ रहा है। तो मेरा मित्र नारद है, इसमें कौन सी शब्द शक्ति आएगी? रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति आएगी। वह हवा से बातें कर रहा है, वह हवा से बातें कर रहा है। सातवां है वह हवा से बातें कर रहा है। तो ये भी क्या हो गया? मुहावरा हो गया। हवा से बातें करना तो मतलब है तीव्र गति से चलना। और आठवां और अंतिम देखते हैं, इसमें एक और देख लेते हैं। आठवां कि वह स्त्री सीता है, वह स्त्री सीता है। तो ये भी क्या है? राम की पत्नी का नाम था सीता। इसमें आ जाए वह स्त्री सीता है, वह स्त्री मंदोदरी है, वह स्त्री कैकेयी है, वह स्त्री कोकिला है, वह स्त्री सुमित्रा है। तो इसमें सारे में कौन सी शब्द शक्ति आएगी? रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति आएगी। और अगली जो है वह है प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। तो हमने पहली, तो इसमें विद्यार्थियों हमने पढ़ा शब्द शक्ति जो है 2 अंक का क्वेश्चन आता है। और शब्द शक्ति, शब्द में निहित अर्थ को जानने की शक्ति ही शब्द शक्ति कहते हैं। बिल्कुल इजी तरीके से याद करने की विधि है कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया शब्द में निहित अर्थ को जानने की शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति के भेद या प्रकार हमने देखे। तो शब्द शक्ति के 3 प्रकार हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति में हमने देखा कि जहां लोग प्रचलित सीधा साधा सा अर्थ निकलता है, गधा चल रहा है, बालक विद्यालय जा रहा है। तो इसमें क्या है? अभिधा शब्द शक्ति हो गई। दूसरी नंबर की शब्द शक्ति पढ़ी हमने लक्षणा शब्द शक्ति, कि जहां लक्षणों के आधार पर अर्थ निकाला जाता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा कि मुकेश तो गधा है, तो इसमें मुकेश 4 पैर वाला न होकर के, बोझा ढोने वाला न होकर के गधे की तरह क्या कर रहा है? लक्षण उसके अंदर नजर आ रहे हैं इसमें, इसलिए उसमें लक्षणा शब्द शक्ति हो गई। आगे हमने पढ़ा कि लक्षणा जो शब्द शक्ति है वो भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति और दूसरी होती है प्रयोजनवती शब्द शक्ति। रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति में हमने देखा कि जहां रूढ़ा परंपरा के आधार पर लक्षणार्थ को ग्रहण किया जाता है वहां रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और ये भी हमने देखा कि हिंदी के जो भी मुहावरे होते हैं वो रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे 9 2 11 होना हमने लिखा देखा, उसका अर्थ होता है भाग जाना। क्यों भाग जाना हमने इसलिए लिया क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने 9 2 11 होने का अर्थ भाग जाने से लिया है और इसलिए हमें भी उसका अर्थ इस तरीके से ही लेना है। इसलिए तो उसको रूढ़ा या परंपरा के आधार पर शब्द शक्ति कहा जाता है। तो विद्यार्थियों आज हम रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति इसकी परिभाषा और उदाहरण तक ही पढ़ेंगे। कल की या आगे की क्लास में हम प्रयोजनवती शब्द शक्ति के साथ फिर से आपके पास उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।